हेलो बच्चा पार्टी। आज हम देख रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2 का फोर्थ क्वेश्चन। तो क्या बोला है इसमें, फोर्थ का पहला पार्ट फैक्टराइज करना है हमें। पहला पार्ट इज इक्वल टू a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, ये हमें दिया है। अब हमें आइडेंटिटी कैसा बताया है कि हमें आइडेंटिटी हमने कैसा देखा है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अलग अलग से, तो इसमें एक बार प्लस होता है, इसमें एक बार माइनस होता है। सर जी ये बात हमने पढ़ी थी। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, b का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर? हाँ सर जी ये तो हम कर सकते हैं। ये पावर एन इंडाइसेस में हमने तो पढ़े थे कि 2 इंटू 2 4 हो जाता है। तो हाँ सर जी, तो ये हम ऐसा पढ़ सकते हैं सर जी। अब देखना, अब यहाँ पे हमने ये a की वैल्यू, ये वाली a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू है a स्क्वायर, यहाँ पे b की वैल्यू है b स्क्वायर। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे साइड में लिखना दोस्तों, ये वाला रेफरेंस साइड में लिखना। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ये स्क्वायर है, हाँ ए की जगह, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पे इधर क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका हम और ये अप्लाई कर सकते हैं। हाँ सर जी क्यों नहीं, आपने बोले तो बिल्कुल कर सकते। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए, हाँ देखना देखना, अभी यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस बी, ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये था हमारा पहला पार्ट, ये था हमारा पहला पार्ट। ठीक है सर जी। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में सर जी p टू द पावर p टू द पावर 4 माइनस 81। अब इसका कैसे कर सकते हैं, इसके भी इसमें वैसा ही, इसके इसमें कैसा 3 3 9 मतलब इसका भी 3 टू द पावर 4 आ जाएगा, p टू द पावर 4। अब यहाँ पे 3 टू द पावर 4, यही सेम रेफरेंस यहाँ पे लिखना। और इसके वाले इसमें कौन सा रेफरेंस लिखना, ये वाला ए स्क्वेयर, अच्छा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की इसमें ऐसा, ये प्लस बी ये माइनस बी, ऐसा में लिखना। ठीक है, तो इसके इसमें a इज इक्वल टू ये a इज इक्वल टू ये ही रहेगा और b इज इक्वल टू b ही रहेगा। बात समझ में आ गई? अब इसके इसमें ठीक है। अब यहाँ पे a के रेफरेंस में क्या है, a के रेफरेंस में रुको 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 रुको, p का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे p का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर है हमारे पास में। अब यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और एक बार प्लस एक बार माइनस है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है सर जी। लेकिन अभी इसका और हम ऐसा कर सकते हैं, अब यहाँ पे नाउ नाउ ऐसे ही यही लिखना, और इसके इसमें a इज इक्वल टू p लिखना और b इज इक्वल टू 3 लिखना। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर जी, p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पे p माइनस, यहाँ पे पहले इसमें प्लस लिख देना, दूसरे इसमें माइनस लिख देना। क्या सर जी ये है हमारा सेकेंड का आंसर? इजी है? हाँ सर जी बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या क्या लिखेंगे, थर्ड पार्ट में क्या ही लिखेंगे सर जी, x टू द पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड टू द पावर 4। तो इसमें x का स्क्वायर x का स्क्वायर उसका स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर जी ये तो हम कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका x माइनस जेड का स्क्वायर उसका स्क्वायर हम कर सकते हैं। हाँ सर जी ये भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हाँ, अभी इसका ऐसे ही काम करना पड़ेगा, एक बार प्लस में, अच्छा ये तो टू द पावर का उसका भी पावर है, अच्छा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a के इसमें एक्स स्क्वायर है, b के इसमें ऐसा वाला है x माइनस जेड, अच्छा देखो ये देखो जेड का स्क्वायर, ठीक है ये बाद में, ठीक है ओके सर, इधर में ले लेते हैं इज इक्वल टू में, मतलब पहले पार्ट में
एक्स का स्क्वायर प्लस में ये वाला आएगा, प्लस में देखो ये बड़ा वाला ब्रैकेट रख देते, प्लस में ये वाला, मतलब ये कैसा, दूसरा पार्ट कौन सा है हमारा, ये वाला है, तो ये वाला ऐसे ही आएगा, है ना, ये तो इसका स्क्वायर है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर जी। अब यहाँ पे ये प्लस हो गया, अभी दूसरी बार में माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे x माइनस छेद का स्क्वायर, बात समझ में आ गई। यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे हम माइनस कर सकते हैं। हाँ सर जी, यहाँ पे तो और एक बार हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसको और हम यहाँ पे एक्सपांड करके इसका और इसका ऑपरेशन कर सकते हैं सर जी, ठीक है। क्या करना चाहते हैं हम, हाँ करना चाहेंगे, ओके सर जी, तो चलो करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स जेड प्लस में जेड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जेड का स्क्वायर, ये था हमारा पहला पार्ट। यहाँ पे अभी दूसरा पार्ट, इसके इसमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस में बी का स्क्वायर, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अभी अभी ये सेकेंड वाला पार्ट हमारा बचा है सर जी, यहाँ पे इसी के इनटू में आएगा, एक बार प्लस, हाँ एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। ये तो हो गया पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट कौन सा रहेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अच्छा देखो, अरे रुको 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 रुको, यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, देखना एक्स और ये, इसके इसमें क्या कैसा रहेगा, इसके इसमें ऐसा ए क्या लिखेंगे, इसके इसमें एक्स लिखेंगे और बी क्या लिखेंगे, बी एक्स माइनस जेड रहेगा, ठीक है। तो अभी अभी रुको रुको, एक्स प्लस, हाँ एक्स प्लस जेड, एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स माइनस एक्स माइनस जेड, तो यहाँ पे ऐसा वाला ब्रैकेट आ जाएगा। अभी कौन कुछ कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2x जेड है, यहाँ पे प्लस जेड स्क्वायर है, ठीक है सर जी। अब देखना, अब दूसरे ब्रैकेट में क्या ही मिलेगा हमें, x प्लस एक्स ट्वाइस एक्स माइनस जेड, ओके सर जी, ओके ओके। अब यहाँ पे x माइनस एक्स, यहाँ पे x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस जेड, यहाँ पे प्लस जेड आ गया, ठीक है। तो ये है इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स, ठीक है, मजा आ गई। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट। अच्छा, थर्ड वाला पार्ट तो बड़ा अच्छा ही था, वैसे ही ये वाला पार्ट कर सकते हो क्या, ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसमें एक्स जेड है क्या, चलो कोई बात नहीं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सर जी, ओके 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 ओके। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट क्या है, यहाँ पे फोर्थ पार्ट ऐसा है सर जी, x टू द पावर 4, और यहाँ पे x माइनस जेड टू द पावर 4। अब देखना, इसके इसमें कैसा करेंगे, इसके इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, x का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, हाँ सर जी ये तो हम कर सकते हैं, x माइनस जेड इसका स्क्वायर, अब देखना इसका भी स्क्वायर हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ सर जी ऐसा तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखना यहाँ पे x माइनस जेड, अच्छा वहां पे तो पहले y प्लस जेड था यार, हमने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, डरना नहीं, ऐसे ही कर देना, अब देखना कोई बात नहीं, हमने मिटा दिया अभी, ठीक है। एक्स माइनस जेड यहाँ पे है अभी, ठीक है, एक्स माइनस जेड। तो अभी क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो अभी यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एक्स तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है सर जी, ये प्लस में आ जाएगा। अभी यहाँ पे एक्स माइनस जेड और इसका ये तो स्क्वायर वाला है पार्ट है, ठीक है, ओके सर जी, ओके ओके, इसको स्क्वायर वाला ब्रैकेट दे देते, और एक बार प्लस हो गया तो एक बार माइनस, एक बार प्लस हो गया तो एक बार माइनस, ठीक है। तो ये इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है सर जी। अब देखना, अब इसका कुछ कर सकते हैं, वैसा ही ब्रैकेट ओपन कर लेंगे सर जी, ओके ओके, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस की इसमें, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए की इसमें एक्स है, बी की इसमें जेड है, और प्लस जेड स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट, इसके इसमें ये वाला रेफरेंस देना पड़ेगा कि सर जी कौन सा है, ये वाला,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस में बी का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये तो पहला पार्ट हो गया, यहाँ पे दूसरा पार्ट। अब दूसरे पार्ट की इसमें, इसके पार्ट की इसमें यहाँ पे कैसा ए माइनस बी, तो यही, तो ये वाले इसमें ये क्या रहेगा, ये रहेगा एक्स और बी रहेगा क्या, बी रहेगा एक्स माइनस 6। ठीक है, तो अभी इसका ऐसा वाला फॉर्मेट, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसा कर सकते हैं? हाँ सर जी, क्यों नहीं कर सकते? इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, एक्स माइनस, अच्छा देखो ये प्लस बी और ये माइनस बी, ए प्लस बी की इसमें एक्स माइनस 6। ठीक है, ओके ओके सर जी। दूसरा वाला पार्ट क्या बोल रहा है? दूसरा वाला पार्ट ए माइनस बी, तो ए माइनस में ये कैसा रहेगा, एक्स और माइनस 6। ठीक है ठीक है ठीक है सर जी। अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पे कर लेते क्या? नहीं 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 सर जी, अलग से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस में ट्वाइस एक्स जेड प्लस में जेड का स्क्वायर। यहाँ पे सेकेंड इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे एक्स प्लस एक्स ट्वाइस एक्स माइनस जेड। ठीक है, और यहाँ पे एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस जेड, तो यहाँ पे जेड ये आ गया। ठीक है, तो इसको अगर से इसके साथ में मल्टीप्लाई कर सकते, करने की इच्छा है तो कर भी सकते हैं, या तो फिर ऐसे भी ठीक है। ठीक है, तो ये आंसर है फोर्थ का। अभी आ जाओ फिफ्थ पे, अभी आ जाओ फिफ्थ पे, अभी आ जाओ फिफ्थ पे सर जी। ठीक है, चलो ये था फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इसका। अब आ गए हम फिफ्थ पे, देखना अभी फिफ्थ पार्ट में क्या ही बोला है कि सर जी ए टू द पावर 4 माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4। अब देखना इसकी इसमें क्या लिखा है कि अब ए स्क्वायर, अच्छा 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 सर जी, ये देखो ये तो हमारा ऐसा वाला पार्ट है, ऐसा वाला आइडेंटिटी है सर जी। इसके इसमें क्या हम ऐसे ए, देखो ये और प्लस, अच्छा माइनस बी का होल स्क्वायर जब आता है तब इसके इसमें ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी का स्क्वायर ऐसा होता है। देखो यहाँ पे एक ही इसमें अगर से हमने देखो ट्वाइस ए बी की इसमें आपको पूरा दिख रहा है, यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में यहाँ पे ऐसा बी का स्क्वायर करके स्क्वायर किए, तो यहाँ पे ये इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा, बी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, उस देखो यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस इसका ये है, बात समझी क्या? अभी तो इसको हम दो बार ये कर सकते हैं, ये माइनस, हाँ देखो 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 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसका हम ऐसे करना पड़ेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। हाँ सर जी ऐसा तो कर सकते, इसका भी वैसा ए प्लस बी ए माइनस बी। बात समझी क्या? बात समझी आपको? तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा हो सकता है। आप चाहे तो ये वाला भी आंसर लिख सकते हो, या तो फिर क्योंकि हम टोटली पूरे फैक्टर्स बना रहे हैं ना, है ना, तो आपको समझ में आ गया। ऐसे भी रहता तो भी हम खोल खोल के लिखते हैं ना, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है, आई होप, हाँ है ना, टू द पावर 4 है तो इसमें डरने की बात नहीं है उतनी। ठीक है, बस प्रैक्टिस करो अच्छे से आइडेंटिटीज की, तो ये हुआ है। ठीक है, आई होप आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होगा दोस्तों, लेकिन प्रैक्टिस मेहनत मांगेगा ही दोस्तों। ठीक है, जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक के पेपर में आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमेशा जुड़े रहो डायनामिक मैथ्स वाला।